हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है 20 दिसंबर को बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की ज़मीन अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। क्या है पूरा मामला, अदालतों तक कैसे पहुंचा, आइए समझते हैं। दोस्तों, दरअसल आरोप है कि हल्द्वानी में लगभग 4,500 परिवारों ने रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है। ये ज़मीन जो है 29 एकड़ की है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पिछले साल 20 दिसंबर को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि 50,000 लोगों को जो है रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता। रेलवे को विकास के साथ साथ इन लोगों के पुनर्वास और अधिकारों के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर रेलवे और राज्य सरकार समेत सभी पक्षों से जवाब मांगा है। रेलवे की जिस जमीन 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे की बात कही जा रही है वो हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के गुफूर बस्ती की जगह है। रेलवे का दावा है कि यहाँ 4,365 परिवारों ने अवैध कब्जा कर रखा है, यानी तकरीबन 50,000 लोग। रेलवे ने 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बने मकानों और ऊंचे ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। सूत्रों का कहना है कि जिस जगह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहां करीब 20 मस्जिदें, 9 मंदिर और स्कूल हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद ये लोग जो है सड़कों पर है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के घर गिराए जाने उनमें ज़्यादातर लोग हैं मुस्लिम हैं। यहाँ रहने वाले कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ 100 साल से लंबे समय से रह रहे हैं। उनका दावा है कि उनके पास यहाँ के सारे दस्तावेज हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नीलामी में यहाँ घर खरीदे हैं। उनका कहना है कि 1947 में बंटवारे के बाद जब लोग पाकिस्तान चले गए तो सरकार ने उनको घरों की नीलामी की थी और जिसे उन्होंने खरीद लिया था। लोगों का दावा है कि बनभूलपुरा में 29 एकड़ जमीन पर न सिर्फ घर हैं बल्कि स्कूल, धार्मिक स्थल और दुकानें भी बनी हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका कर लोगों ने दावा किया है कि यहाँ के स्थानीय निवासियों का नाम नगर पालिका में भी दर्ज है और वो हाउस टैक्स भी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस पर बुलडोजर चलना है उनमें से स्कूल, अस्पताल और मस्जिद और घर और दुकानें शामिल हैं। रेलवे आज जिस जमीन पर दावा कर रहा है उस पर कभी राज्य सरकार ने भी दावा किया था। 2017 में राज्य सरकार बदलने के बाद सरकार ने अपना दावा छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने रेलवे की जरूरतों के बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में विचार करना होगा कि क्या ये पूरी जमीन रेलवे की है या कुछ हिस्से पर राज्य सरकार भी दावा कर रही है। वही विवादित जमीन पर रहने वाले लोगों का कहना है कि अगर ये ज़मीन रेलवे की है तो फिर यहाँ सरकार क्या कर रही है। यहाँ कई सारे सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल है और इंटर कॉलेज हैं। क्या ये सब अवैध हो जाएंगे? हालांकि रेलवे का दावा है कि उसके पास पुराने नक्शे हैं, 1959 का नोटिफिकेशन है, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड है और 2017 की सर्वे रिकॉर्ड। अदालतों तक कैसे पहुँचा मामला? लगभग 10 साल पहले गोला नदी में अवैध रेत खनन का मामला उठा। तब आरोप ऐसा लगा कि नदी किनारे रहने वाले लोग ही अवैध खनन में शामिल हैं, लिहाजा यहाँ के लोगों को यहाँ से हटाने के लिए 2013 में पहली बार हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। 9 नवंबर 2016 को हाई कोर्ट ने 10 हफ्ते के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया। इस आदेश को लागू नहीं किया गया। पिछले साल हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई जिसमें कहा गया कि रेलवे की ज़मीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में देरी हो गई है। इस पर 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि अब उनके पास वैध दस्तावेज हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर गौर नहीं किया। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।